देखने वाले हैं एडवांस जावा का टॉपिक जावास्क्रिप्ट। क्या देखेंगे आज हम लोग? जावास्क्रिप्ट क्या होती है, राइट? ठीक है, तो आज हम मूंगफली नहीं देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, राइट? ठीक है, अदनान बेटा पर्दा थोड़ा सा लगा दो, कूलर से पहले था, बस, गुड, बस। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्या होती है हमारी ये? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम? HTML पे, JSP पेज पे हम लोग इसको यूज करके क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ठीक है, हर बार क्या होता है, आप जब भी रिक्वेस्ट को भेजते हो तो रिक्वेस्ट आपकी JSP से होती हुई सर्वलेट के ऊपर जाती है। ठीक है, जाती है सर्वलेट के ऊपर, और हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके रिक्वेस्ट को गेट करते हैं। एक एक करके हम एट्रीब्यूट्स को गेट करते हैं। मगर कई बार क्या होता है, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम मान लो आपने क्या दे दिया, वहां पर कुछ भी नहीं दिया है, और आप क्या करते हो, फॉर्म को सबमिट कर देते हो। तो अननेसेसरी आपकी रिक्वेस्ट कहां जा रही है? सर्वलेट के ऊपर जा रही है, कंटेनर के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप उस चीज को रोकने के लिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाओगे बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आप यूजर को जेएसपी पेज पे रोक दोगे, आप यूजर को HTML पेज पे ही रोक दोगे कि नहीं, फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, लास्ट नेम इज मैंडेटरी, ईमेल इज मैंडेटरी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो। ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट जब ये सारी चीजें, सारे पैरामीटर को फुलफिल कर लेती है, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाती है? सर्वलेट पे चली जाती है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कह दिया है कि वेब ब्राउजर जो आपका वेब होता है उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है? तो जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मिलियंस ऑफ वेब पेजेस, जितने भी आपके वेब पेजेस हैं और उसके अंदर जो फंक्शनलिटी काम करती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। जनरली अधिकतर फॉर्म वैलिडेशन के काम में आता है। किसके काम में आता है ये? फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, है ना? जितने भी आपके वेब पेजेस है, ये देखिए आपके वेब पेजेस चल रहे हैं। ठीक है, ये अलग 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 आपकी वेबसाइट्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, फॉर वैलिडेशंस, आ रहा समझ में? तो ये सारी वैलिडेशंस के लिए, ये सारी चीजों के लिए, और आपके फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म क्या होता है? याद है हम जेएसपी के अंदर, हम इसके अंदर फॉर्म लिख रहे थे, आपको याद हो? ठीक है, हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर फॉर्म बना रहे थे। ठीक है, सिंपल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। ये है मेरा CRUD ऑपरेशन यूजिंग, इसके अंदर जो कहते हैं, ठीक है, यूजर फॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पर ले लिया कि यूजर फॉर्म। तो आप हमेशा क्या करते थे, फॉर्म बना रहे थे, राइट? ये देखिए आप क्या बना रहे थे, फॉर्म बना रहे थे सबमिट करने के लिए। तो सारा डेटा आप क्या करते थे, इस फॉर्म के अंदर लिखते थे, और इस फॉर्म को क्या कर देते थे, सबमिट कर देते थे, राइट? तो सबमिट करने के बाद में आपका यूजर नेम, आपका ईमेल और आपका ये कंट्री, ये सब क्या हो रहा था, ये आपका सारी चीजें कहाँ जा रही थी? सर्वलेट पे जा रही थी। मगर हमने देखा कि कुछ चीजें आप क्या करते हो, सबमिट नहीं करते हो, और नहीं करने से क्या हो रहा था, आप अननेसेसरी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे थे, राइट? चला के देखते हैं उसको। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था आपका, अभी आप एक फॉर्म लेते हो, आपने दिया ऐड यूजर, करते हो यूजर को ऐड, स्टूडेंट को ऐड। तो अभी आप क्या करते थे, सिंपली आप यहाँ से क्या करते थे, चीजों को इस तरीके से डाल के और क्या कर देते थे, सेव बटन चला देते थे, राइट? तो क्या होता था, आपके सारा डेटा यूजर नेम, ईमेल और आपका कंट्री जाके सेव हो जाता था, जिस तरीके से भी हुआ है। आ रहा है समझ में? अब क्या होता है, अब होता है कि जब आप मान लो आपने ईमेल आईडी नहीं डाला है, सॉरी आपने ईमेल आईडी डाला और फर्स्ट नेम नहीं डाला है, क्या ये डेटा सेव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मुझे यूजर को बता देना चाहिए, यू मस्ट फिल योर यूजर नेम फर्स्ट। आ रहा समझ में? मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वैलिडेशन, और इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड मतलब ये हमारा क्लाइंट है, ये यूआई है ना? इसको क्लाइंट साइड वैलिडेशन, यूआई वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, ये सारे नामों से जाना जाता है। तो यूजर को ऑब्वियसली मुझे यूजर का नाम या तो डलवाना पड़ेगा,
और यूजर अगर उसका नाम नहीं डालता है तो मुझे देना चाहिए यूजर नेम शुड नॉट बी लेफ्ट और ब्लैंक, ये आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और मैं इस ओके को दबा के मैसेज को पढ़ के क्या कर दूंगा, यहाँ पर ओके कर दूंगा। और मैं फिर क्या डालने वाला हूँ, यहाँ पर यूजर नेम डालने वाला हूँ। और जैसे यूजर नेम डालता हूँ तो देखिए मेरा फॉर्म आसानी से यहाँ पर मेरा डेटा ऐड हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, है ना। ठीक है, स्लाइड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमेशा क्या होता है, आपके फॉर्म को वैलिडेट करता है जब फॉर्म आपने सबमिट किया हुआ है। ठीक है, क्या कोड होता है उसका, कैसा होता है हम आगे देखेंगे, राइट। अब देखिए सिंपल सा, अब इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को HTML और JSP पे लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आपको एक टैग लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्रिप्ट टैग। कौन सा टैग लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आपको देख पा रहे हो आप लोग सब लोग लाइन नंबर 11 पे। तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग। तो आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा हेड के नीचे। ठीक है, हेड के नीचे इसलिए लिखते हैं हम लोग क्योंकि वेब ब्राउजर में सबसे पहले लोड होता है। वेब ब्राउजर में सबसे पहले लोड क्या होगा, आपका हेड। तो हेड के अंदर हम इसको लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग। और ये देखिए मैं स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दिया यहाँ पर क्लोज कर दिया लाइन नंबर 33 पे। और जो भी मेरा लॉजिक है, जो भी मेरा कोड है, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो मैंने सब किसके अंदर लिख दिया, आपकी इस मेथड के अंदर लिख दी, इस फंक्शन के अंदर लिख दी मैंने, राइट। अब फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप आ जाइए आपके फॉर्म पे। आप आ गए फॉर्म पे, आ रहा समझ में। तो फॉर्म पे आपने क्या करा, आपको अब देना पड़ेगा फॉर्म का नाम। क्या देना पड़ेगा आपको, फॉर्म का नाम। अभी हम क्या करते थे, फॉर्म का नाम दे देते, नहीं दे देते, हम लिख देते थे फॉर्म एक्शन दिस मेथड पोस्ट। आ रहा समझ में, इतनी लाइन लिखते थे अभी भी हम, ये नहीं लिखते थे हम लोग। ठीक है, ये लिखते थे, नहीं लिखते थे। अब हमने क्या दे दिया यहाँ पर, फॉर्म का नाम। तो फॉर्म का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया FRM मतलब फॉर्म। आ रहा समझ में। एक्शन आपकी इंसर्ट, ठीक है, मेथड आपकी पोस्ट जो आप पहले से दे देते। अब देखिए मैंने इसके क्लिक पे लगाया इवेंट। कौन सा इवेंट लगाया मैंने, क्लिक पे इवेंट लगाया है। और इस इवेंट का नाम, इसके अंदर कौन सी मैंने मेथड को, फंक्शन को कॉल करा है, वैलिडेट फॉर्म। किसको कॉल करा मैंने, वैलिडेट फॉर्म। अब वैलिडेट, जब भी आपकी, आप इस बटन पे क्लिक करोगे, जब भी आप क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे, कौन से वाले, इस वाले सेव पे। आ रहा समझ में। तो सेव पे जब जब आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपका ये फंक्शन को कॉल करने वाला है। इसको बोलते हैं इवेंट। कौन सा इवेंट हो रहा है ये, क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। कौन सा इवेंट है ये, इसकी मेथड हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक। आ रहा समझ में। तो ऑन सबमिट पे मैं क्या रिटर्न कर, कौन सी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वैलिडेट फॉर्म। अब वैलिडेट फॉर्म कहीं ना कहीं तो लिखा होगा हमारा फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है। देखिए डबल कोट्स, आ रहा समझ में, ओपन और बंद। अब जैसे मैं यहाँ पर गया तो यहाँ पर मेरा फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म। आ रहा समझ में। तो हम जैसे मैंने वहां पर क्लिक करा और देखा कि इसके अंदर वैल्यूज नहीं है, तो इस इवेंट पे मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, ये शायद दिखता भी है, देखते हैं हम लोग इसको, राइट। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा ऑन सबमिट, ये जावास्क्रिप्ट में होगा कहीं पर, कंसोल सोर्स, इसके अंदर दिखता है ये। ओके दिस वन, ये देखिए फॉर्म के सबमिट पे क्या लगाया मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लगाया वैलिडेट फॉर्म, दिस वन। आ रहा है समझ में। ठीक है, क्लोज करता हूँ उसको भी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसके जब जब हमारा इवेंट कॉल होगा, जब जब मैं दबाऊंगा ऑन सबमिट, तो मेरा क्या कॉल होने वाला है, फंक्शन। कौन सा वाला, जो मैं नाम मैंने नीचे दे रखा है वैलिडेट फॉर्म, इसका नाम कोई भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। तो वैलिडेट फॉर्म आपका फंक्शन कॉल हुआ, तो आपका फंक्शन यहाँ पर आया। ठीक है, तो वैलिडेट फॉर्म पे आया और आपने इफ कंडीशन यहाँ पर लगा दी है। इफ, इसका लिखने का तरीका है, सिंटेक्स इसका डॉक्यूमेंट डॉट आपके फॉर्म का नाम, और ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी जो आपने नीचे लिख रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्ट नेम। ये देखिए मैंने नेम करके यहाँ बना रखी है, नेम
याद है जो हम सर्वलेट के अंदर गेट करते हैं, ये वही नेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको गेट कर लिया। तो लिखने का तरीका जावास्क्रिप्ट का, इफ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, आपका नाम जो है, फॉर्म का नाम आपने दे रखा है यहाँ पर, आ रहा समझ में, आपके फॉर्म का नाम डॉट आपकी प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, डॉट वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं डाली यूजर ने, इक्वल टू ये नल है, काय का साइन है ये नल है, ठीक है। यहाँ लिखने का तरीका ये। तो आप क्या करते हो, यूजर को एक अलर्ट अलर्ट इसमें जो पॉपअप आ रहा था ना, वो अलर्ट से आता है। किससे आता है, अलर्ट से आता है। ये देखिए काय से आ रहा है, ये अलर्ट मेथड से आ रहा है। तो अलर्ट क्या लिखते हैं आपने, यूजर नेम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, आपने यूजर नेम को क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने किस पे लगा दिया इसको, इसी तरीके से मैंने इसको ईमेल पे लगा दिया एलसीफ लगा के, और इसी तरीके से मैंने इसको किस पे लगा दिया, यहाँ पर कंट्री पे लगा दिया, राइट। तो ये फंक्शन आपका क्या हुआ, काम करने लगा, और इसने जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड थी उन सब पे क्या कर दिया, क्लाइंट साइड वैलिडेशन डाल दिया, क्लाइंट साइड वैलिडेशन ऑन आपकी प्रॉपर्टीज फील्ड, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, यूजर नेम डाल देता हूँ, आप किसके लिए मारेगा ये मेरे को एरर अलर्ट, ईमेल के लिए। अब मैं ईमेल डाल देता हूँ, तो किसके लिए एरर देने लगेगा मुझे, अब ये कंट्री के लिए। आ रहा समझ में, तो कंट्री शुड नॉट बी ब्लैंक, और मैंने यहाँ पर डाल दी कंट्री, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और ये देखिए डेटा मेरा सक्सेसफुली यहाँ पर सेव होने वाला है। आ रहा है समझ में। तो हमको सिंपल सा क्या लिखना है, यहाँ पर स्क्रिप्ट का एक टैग लगाना है, एक मेथड, एक हमको फंक्शन लिखना है, और उस फंक्शन को हम किस पे करने वाले हैं, फॉर्म पे सेट करने वाले हैं, और फॉर्म से हम उसको क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो हमको क्या देना है, फॉर्म का नाम, और फॉर्म के ऊपर जो ऑन सबमिट बटन हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, हमारे फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर्म का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, एज पर योर, ठीक है। और आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए छोटा सा मैंने एक और एक प्रोग्राम बना रखा है स्क्रिप्ट का। एचटीएमएल लिया मैंने, एक हेड लिया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कर दिया, आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। इसके अंदर एक मैंने छोटा सा फंक्शन लिया हेलो, हेलो, और हेलो के अंदर क्या लिख दिया मैंने, पहला पहला क्लिक, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका जो डीएसपी का पेज है वो कॉल हुआ यहाँ पर, दिस वन एचटीएमएल का पेज। ये देखिए कोड एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर आपका इस पे आने लगेगा आपका एग्जांपल बटन, क्लिक इवेंट, क्योंकि हमने कहाँ लिख रखा इसको, टाइटल के अंदर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कहा जावास्क्रिप्ट को फंक्शन को आपको यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। और आपने क्या करा, ऑन क्लिक किस पे, आपने ऑपरेशन बटन पे। तो जैसे इस बटन पे मैं करूंगा टेस्ट मी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक मी, ठीक है। तो क्लिक मी पे जैसे मैं कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा मेरा, हेलो, और हेलो कहाँ जाएगा मेरा यहाँ। और मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, वेरिएबल लेने का तरीका ये रहा है यहाँ पर। तो मैंने वेरिएबल लिया पहला पहला क्लिक, आ रहा समझ में, और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, हमारा मैसेज के अंदर, जो क्या है हमारा वेरिएबल है। जैसा कि हम स्ट्रिंग लेते थे, स्ट्रिंग, आ रहा समझ में, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एबीसी। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मैसेज ले लिया, और अलर्ट के अंदर क्या कर दिया यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करा लिया है मैंने, राइट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा क्या आ रहा है, लोकलहोस्ट कॉलन 800 से पहला पहला क्लिक। आ रहा समझ में, क्या करना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, ये देखिए आपका ये अलर्ट आ गया। कई बार आप भरते हो कोई किसी तरीके के फॉर्म, ठीक है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरते हो, या किसी स्कूल के कॉलेज के फॉर्म भरते हो, तो उसमें भी आपको वैलिडेशंस आते हैं कि 10वीं की मार्कशीट आपकी चाहिए, 12वीं की चाहिए, या ठीक है, वैसे भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस तरीके से वैलिडेशन आपको आते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। आ रहा समझ में, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या होता है की पॉइंट्स, तो सबसे पहले आपको टैग लिखना पड़ेंगे, कौन से वाले, स्क्रिप्ट के। तो जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर स्क्रिप्ट का मैंने टैग ले लिया, एक फॉरवर्ड स्लैश और आपका जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ में आपको इसको कहाँ लेना चाहिए, हमेशा हेड के बाद में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए हेड के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब आपका लोड होता है तो हेड आपकी कौन सी होती है पोजीशन में, पहली पोजीशन में होता है, पहले लोड होता है, राइट। तो आप क्या करोगे, यूजर को पहले ही कुछ चीजें होंगी तो वो अलर्ट करके इसे दिखाने वाले हो, ठीक है।
अगर आप इसको बॉडी के बाद में लिखते हो, दूसरी जगह लिखते हो, तो ये पहली बार में लोड नहीं होगा। हम चाहते हैं इसको हेड के साथ में ही लोड कर दिया जाए, राइट। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करो तो एग्जीक्यूट ये यहीं की हो जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है, आ रहा समझ में। और फंक्शन को ऑलवेज हम क्या किससे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड से। किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये देखिए फंक्शन, आ रहा समझ में। तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन लिख के आपके फंक्शन का नाम, आ रहा समझ में। अभी हम इसके पहले क्या करते थे जावा के अंदर, पब्लिक स्टैटिक, आ रहा इस तरीके से लिखते थे। मगर जावास्क्रिप्ट में आप क्या करोगे, फंक्शन के साथ में इसको कॉल करने वाले हो, राइट। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वेयर मैसेज इक्वल टू दिस, और आप मैसेज इक्वल टू दिस करके भी कर सकते हो। दो तरीके बता दिए यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएबल डेटा टाइप्स डिपेंड्स ऑन इट स्टोर वैल्यू, ठीक है। तो आप इसके अंदर इंटीजर भी कर सकते हो, आप इसके अंदर कैरेक्टर भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, आप इसके अंदर फ्लोट भी कर सकते हो, आ रहा समझ में। तो आपको अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लेते थे इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, बूलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, फ्लोट, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने स्ट्रिंग दे रखा है तो आप उसको डबल कोट के साथ में सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी हमको जावास्क्रिप्ट ने, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या कर रखा, डबल कोट में, आप इसको सिंगल कोट के अंदर भी ले सकते हो, आ रहा समझ में। तो इंटीजर वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू भी करा सकते हो, और फ्लोट वैल्यू भी करा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट या डबल कोट दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही प्रेफरेबल है, दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इवेंट इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली कौन सा इवेंट यूज करते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक, आ रहा समझ में, ऑन सबमिट और ऑन क्लिक, ठीक है। बाकी एक बार आप बना के चला के देखिएगा कि बाकी के इवेंट हमारे क्या काम में आते हैं, ठीक है। हम ऑन क्लिक और, आ रहा समझ में, ऑन ब्लर, कई बार आप क्या करते हो, इस तरीके से माउस को लेके जाते हो किसी पेज पे, आ रहा समझ में, तो ये वो इवेंट पे कॉल होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट 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 काइंड के फंक्शन है। ऑन लोड, पेज जब आपका लोड होगा तो किस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट काम करने वाला है, राइट। मगर जनरली हम लोग देखते हैं ऑन क्लिक और ऑन सबमिट, ठीक है, आ रहा समझ में। सबमिट बटन पे हम लोग क्या करते हैं, वेलिडेशंस को चेक करते हैं, राइट। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेथड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो फॉर्म हम देख चुके हैं ऑलरेडी। आपको क्या देना पड़ेगा, फॉर्म का नाम। अब यहाँ पर दे रखा मैंने हेलो फॉर्म, मेथड हम पहले से देते थे, ठीक है, आ रहा समझ में। और मैंने यहाँ पर क्या करा, सबमिट बटन पे यहाँ पर इनपुट टाइप फंक्शन नेम, फंक्शन ऑन क्लिक किधर है, यहाँ पर सबमिट, 1 सेकंड, इंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फर्स्ट नेम, वैल्यू, ठीक है। इसमें नीचे फंक्शन नहीं दिया है, इधर दिया होगा, राइट, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑन क्लिक पे डो डिलीट फंक्शन कॉल करा, ठीक है। कौन सा फंक्शन कॉल करा, डो डिलीट। तो डो डिलीट क्या करेगा हमारा, यहाँ पर जब आप फंक्शन लिखेंगे तो डो डिलीट आपका फंक्शन यहाँ पर कॉल होने वाला है, ठीक है। फॉर्म फंक्शन है क्या, मैं लिखता हूँ, सर्च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन सेम एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है इसमें, कौन सा फॉर्म कॉल हो रहा है, हेलो फॉर्म। तो हमारा ये फॉर्म कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एफआरएम करके हो रहा है। और इसकी क्लिक पे मैंने कौन क्या कर रखा है, ऑन सबमिट पे मैंने, ठीक है, वैलिडेट फॉर्म। और जैसे मैं वैलिडेट फॉर्म पे जाता हूँ तो मेरा कौन सा फंक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, वैलिडेट फॉर्म। और मैं क्या करूँगा, एक एक करके रिक्वायरमेंट को गेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्म में से नेम की वैल्यू निकाल ली, और मैंने फिर क्या करा, यहाँ पर ईमेल निकाल लिया, और मैंने कंट्री निकाल लिया। और भी कोई लॉजिक हो आप लगाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, राइट।
ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डू डिलीट हमारी एक फंक्शन कॉल हुई है, राइट। ठीक है, इस एग्जांपल को भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, समझिए अब इस कोड को। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, टेस्ट बनाया जेएस लिब, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल। बाय यूजिंग लाइब्रेरी फाइल भी मैं क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकता हूँ। इससे पहले भी हमने क्या करा था, जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो यही लिख दिया था, देख पा रहे हैं आप लोग, लिख दिया था यहीं पर हमने जेएसपी पेज के अंदर। ठीक है, मगर कई बार क्या होता है, कई बार आप क्या करते हो, एक कस्टम जावास्क्रिप्ट आप पहले से बना के रख लेते हो किसी फाइल के अंदर। उसके एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जेएस फाइल होता है। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल, लिब डॉट जावास्क्रिप्ट फाइल। तो लिब डॉट जावास्क्रिप्ट में आपने क्या करा, आपने यहाँ पर दो फंक्शन बना के रख लिए। एक बनाया अपना कैलकुलेटर कैलसी, और एक बना लिया अपने डू डिलीट। आ रहा समझ में? तो मैंने क्या करा, लिब डॉट जेएस के अंदर दो फंक्शन बना के रख लिए, और उसको कॉल करने का तरीका क्या है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक एचटीएमएल फाइल ली मैंने, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या करा, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सोर्स कहां से कॉल कर रहा हूं मैं, लिब डॉट जेएस को। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट इस फाइल को क्या करा, ये देखो कंट्रोल क्लिक करा मैंने, तो मैं इस फाइल पे आ गया, और मैंने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, दो फंक्शन पहले से बना के रख रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉल करा डू डिलीट। कौन सा फंक्शन कॉल करा मैंने, डू डिलीट। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर फंक्शन जावास्क्रिप्ट को गेट करा, एक बॉडी बनाई, फॉर्म बनाया मैंने उसके अंदर, और इनपुट टाइप में मैंने क्या लिया यहाँ पर, ऑपरेशन टाइप बटन, वैल्यू क्या डालती है मैंने यहाँ पर, डिलीट। और ऑन क्लिक पे क्या चलने वाला मेरा, डू डिलीट तो दिस डॉट फॉर्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, करंट फॉर्म को रेफर कर दिया यहाँ पर। तो फॉर्म कौन सा था मेरा, दिस वन, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, दिस डॉट फॉर्म कर दिया। तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा डू डिलीट से, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है लिब डॉट जेएस के अंदर। तो डू डिलीट मेरा चालू होने वाला है। अगर रोल नंबर की वैल्यू क्या मिली, उसको कुछ भी नहीं मिली, तो रोल नंबर कैन नॉट बी नल। आ रहा समझ में? और अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं मिल जाती है, तो मैं क्या पूछूंगा उससे, क्या आप उसको डिलीट करना चाहते हो। आ रहा समझ में, आर यू वांट टू, आर यू श्योर, क्या आप उसको सही में डिलीट करना चाहते हो। इस तरीके से मैंने एक फ्लैग लगा दिया, अलर्ट कर दिया। और अगर फ्लैग की वैल्यू मुझे ट्रू मिल जाती है, मतलब ओके मिल जाता है उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ये फॉर्म क्या हो जाएगा मेरा, सबमिट, मतलब आपका रोल नंबर क्या होने वाला, डिलीट होने वाला है। आ रहा है फ्लो समझ में? वापस से समझाता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका एक तो ये था, आप सेम फाइल, सेम जेएसपी, सेम एचटीएमएल के अंदर जाके क्या कर सकते हो, एचटीएमएल का आप पूरा स्क्रिप्ट का पूरा टैग लिख सकते हो इस तरीके से, और उसके अंदर आपका फंक्शन जो आपको कॉल करना है वो लिख सकते हो, क्योंकि सेम पेज से आपका ये क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है इस तरीके से। मगर कई बार क्या होता है, आप एक फंक्शन को कई बार कई दूसरे दूसरे एचटीएमएल में, कई आपकी जेएसपी में यूज करना चाहते हो, तो आप पहले से क्या करते हो, कस्टमाइज फंक्शन पहले से बना के रख लेते हो। आ रहा समझ में? तो आप क्या करते हो, पहले से इनको बना के रख लेते हो। तो इसके अंदर आपने डाली फंक्शन डू डिलीट, एक डाला अपने कैलसी, और आपने क्या करा, उसको आपके पेज से कॉल कर लिया। अब कॉल करने का तरीका है, स्क्रिप्ट का आप टैग लिखोगे,
और सोर्स में आप डाल दोगे उस पाथ का नाम, उस फाइल का नाम, ठीक है, lib.js। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप सबमिट बटन दबाओगे और क्लिक दबाओगे तो आपकी कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, डू डिलीट। और जैसे डू डिलीट कॉल होता है तो आपका फ्लो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने रोल नंबर नहीं डाला है तो वो बोलेगा कि रोल नंबर कैन नॉट बी नल, और अगर आपने रोल नंबर डाला है तो वो पूछेगा कि आप उसको सचमुच में डिलीट करना चाहते हो, और अगर हाँ चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ हमारा क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फॉर्म हमारा क्या होने वाला, सबमिट होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं उसको चला के। तो देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ तो रोल नंबर कैन नॉट बी नल, ये फंक्शन, ये हमारा इफ कंडीशन कॉल हुई। और अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ रोल नंबर 1 और डिलीट दबाता हूँ तो हमारा क्या आ गया, आर यू श्योर, मैंने क्या कर रहा है उससे, ठीक है, वैल्यू को गेट करके मैंने देख लिया। और अगर मैं ओके दबाता हूँ तो कंडीशन क्या होने वाली मेरी, ट्रू होने वाली है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू होके डिलीट हो जाएगा। अभी मुझे सर्वलेट का नाम या एबीसी, ठीक है, फंक्शनलिटी आगे की लिखना पड़ेगी, और उसके साथ ही हमारा ये फंक्शन, ठीक है, काम करने लग जाएगा। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, यूजर को यहीं रोक देंगे, बजाय रिक्वेस्ट सर्वलेट पर जाने से पहले हम यूजर को यहीं पर बोल देंगे कि रोल नंबर कैन नॉट बी नल। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पर रोल नंबर डाल देगा। फिर मैंने यूजर को रोक दिया कि आप सचमुच उसको डिलीट करना चाहते हो, होता है कई बार आपसे, ठीक है, आपके सामने ये वेलिडेशंस आते हैं जब जब वेबसाइट का यूज करते हो किसी किसी में। तो फिर अगर मैं बोलता हूँ आई वांट टू श्योर, अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो कंडीशन क्या हो गई मेरी, फॉल्स। तो देखिए मेरा पेज अपलोड, पेज आगे मेरा नहीं गया है। और अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं सही में करना चाहता हूँ तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, ट्रू। और ट्रू होके हमारा अब कॉल कहाँ चले आएगा, अब सर्वलेट के पास हमारा कॉल जाने वाला है। ठीक है, ये वेलिडेशन की काम आएगा आपको जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना ही पार्ट आपको याद रखना अच्छे से। और आपकी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट मैनेजमेंट, उसके अंदर आपको सभी फील्ड पे ये वाला वेलिडेशन लगाना है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स और दूसरी चीजें। ठीक है, आ रहा समझ में?